पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। झारखंड सरकार बहुत संवेदनशील है। जी हां, जेठानी देवरानी में हो रही खटर पटर अब सरकार होने नहीं देगी। अब जेठानी देवरानी में खटर पटर हो रहा था ना, मां मैया का पैसा एक गोतनी को मिल रहा था, दूसरी को नहीं मिल रहा था, तो घर घर में खटर पटर शुरू हो गया था। अब कल कैबिनेट ने निर्णय ले लिया, सरकार की कैबिनेट बैठी थी, कैबिनेट ने निर्णय ले लिया कि अब जो बचे हुए लोग हैं वो अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक करा ले। समय सीमा बढ़ा दी गई है। उसके बाद उनको भी उनका बचा हुआ रुपया एक मुश्त मिल जाएगा। मतलब जो बची हुई महिलाएं हैं, 56 लाख का आंकड़ा था ना, उसमें से करीब 12 से 20 लाख को नहीं मिला था, तो उन्हें भी पैसा मिल जाएगा। वो बस अपना अकाउंट जुड़वा लें आधार कार्ड से। चलिए, ये तो हुई मां मैया को जो करने हैं जतन हजार। इसी बीच इस बजट सत्र में, जिसका आज सेकेंड लास्ट डे है, आज और कल 2 दिन होगा, उसके बाद झारखंड का बजट सत्र पूरा हो जाएगा। इस बजट सत्र में पक्ष विपक्ष के माननीयों को उपहारों की बौछार मिली। जी हां, सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सबको उपहार, लाखों के उपहार मिले। माइक्रो ओवन, स्मार्ट वॉच से लेकर ट्रॉली बैग तक मिले। ब्लड प्रेशर, शुगर नापने की मशीन से लेकर साइकिल तक दी गई और सभी विभागों से उपहार मिले। पूरी लंबी फहरिस्त है और माननीयों ने उपहार स्वीकार भी किए। ऐसा पहले वो झारखंड के इतिहास को देखें तो भाकपा माले के कॉमरेड महेंद्र और सिंह हुआ करते थे और उनके पुत्र विनोद सिंह, वो इन उपहारों को नहीं लेते थे। बाकी तो फिर एक ऐसी परंपरा सी बनी है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, जो उपहारों की बौछार होती है उस बौछार से सभी माननीय सराबोर होते हैं। ये लोकतंत्र का एक अलग ही चेहरा है। माननीयों के लिए उपहारों की बौछार और मां मैया को अभी करने होंगे जतन हजार। नमस्कार, जोहार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 8 पर द मॉर्निंग बेबाक शो। झारखंड सरकार अपने बजट सेशन में आज फिर माननीयों के साथ बैठेगी। आज द्वितीय पारी के बाद माननीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। महिला माननीय विधायकों के लिए बैडमिंटन मैच के आयोजन की भी बात का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है और बजट सेशन खत्म हो जाएगा। बजट सेशन में जो कुछ भी हुआ लगातार हमने आपको बताया ही। हाँ, इन सब के बीच में गौर करने लायक बात रही माननीयों के लिए उपहारों की परंपरा। ये कोई नई परंपरा नहीं है। उपहारों की बौछार माननीयों के लिए हमेशा से सेशन के दौरान होती ही रही है। आम जनता भले ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए कवायदें करती रहे, मशक्कत करती रहे और उसकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बन जाए, लेकिन माननीयों को कभी तकलीफ नहीं होती। अभी बीते दिनों ही देखा था ना आपने, संसद में दिल्ली के माननीयों की पगार बढ़ी। यहाँ अभी तक तो खबर आई नहीं। देखिए, 1-2 दिन और बचा है, आज बचा है, कल बचा है, क्या निर्णय होता है। हाँ, दिल्ली वाले माननीयों को 2023 से लेकर आज तक बढ़े हुए 24% इजाफे पर तनख्वाह मिलेगी और बाकी जो देश जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा ही चलेगा। प्रभात खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात खबर ने आज लीड में वही खबर छापी है जिसको हमने मुद्दा बनाया है। बजट सत्र में माननीयों पर उपहारों की बौछार। झारखंड पक्ष विपक्ष विधायकों को उपहार देने में विभागों ने खर्च कर दिए लाखों रुपए। माइक्रो ओवन दिए गए, स्मार्ट वॉच से लेकर ट्रॉली बैग तक दिए गए, ब्लड शुगर नापने की मशीन, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन,
से लेकर साइकिल तक दी गई। कृषि विभाग ने मेघा डेयरी का गिफ्ट हैम्पर हैंडबैग दिया। ग्रामीण विकास ने हैंडबैग दिया, ट्रॉली बैग दिया, माइक्रो ओवन दिया। भूमि सुधार राजस्व विभाग ने बैग दिया, ट्रॉली बैग दिया और टाइटन की घड़ी दी। कल्याण विभाग ने मानदर झारखंडी खाद्य सामग्री। जल संसाधन ने हैंडबैग, फोल्डर, ट्रॉली। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य किट में बीपी शुगर मशीन, वेइंग मशीन, स्मार्ट वॉच, अटैची। पेयजल विभाग ने ट्रॉली बैग दिया। श्रम विभाग ने साइकिल दिया। ये उपहार सभी माननीयों ने स्वीकार किए। और प्रभात खबर की दूसरी खबर है, कल विधानसभा में निजी स्कूलों की मनमानी पर सवाल उठा, जिसपे मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस पर लगाम के लिए कानून बनाने की पहल होगी। विधायकों की ये मांग थी। और धनबाद, बिहार व आसनसोल के कोयला माफियाओं के सिंडिकेट का धंधा फिर परवान पर है। ये खबर भी प्रभात खबर ने छापी है। और एक दुखद खबर है, हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान, मंगला जुलूस हजारीबाग में चैत महीने में रामनवमी के दौरान प्रत्येक मंगलवार को जुलूस निकाला जाता है और रामनवमी का बृहद आयोजन होता है। इंटरनेशनल रामनवमी मनाई जाती है हजारीबाग में। वहाँ कल मंगला जुलूस के दौरान पथराव हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गाने बजाने को लेकर दो संप्रदायों के बीच विवाद खड़ा हो गया था। और गढ़वा भवनाथपुर प्रखंड की एक स्कूल का मामला भी छपा है इसमें प्रभात खबर में। छुट्टी के बाद शिक्षकों ने बच्चों को रोककर उनसे अपनी मालिश वालिश करवाई, बच्चों को रोककर सिर व पैर दबवाए। ये तस्वीर के साथ ये खबर छपी है। और आज मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देंगे। ये खबर भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से छापी है। और दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने वो बीते दिनों जो पेपर लीक का, सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का मामला हुआ था ना, उसमें जांच के दौरान पता चला है कि आईआरबी, इंडियन रिजर्व बटालियन व होमगार्ड के जवानों ने बेचे थे पेपर। 8 गिरफ्तार हुए। सीआईडी ने उस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और भास्कर ने 12 लाख महिलाओं को मैया योजना के 3 माह के पैसे एक मुश्त मिलेंगे। कैबिनेट ने भुगतान का फैसला लिया है। उनके बैंक खाते आधार से उन्हें लिंक कराने होंगे। और भास्कर ने भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो पाकिस्तान को चिताया कि पाकिस्तान को पीओके छोड़ना ही पड़ेगा, इस खबर को भी प्रमुखता से छापा है। और जस्टिस वर्मा, जिनके घर आग लगने के बाद नोट ही नोट मिले थे, उनके बंगले पर जांच की टीम पहुंची और ये सवाल उठा कि मलबा हटाया किसने। झारखंड में 7 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। अनिल पाल्टा को रेल व एमएस भाटिया को होमगार्ड का डीजी बनाया गया है। और वो जो कामरा वाला मसला है, कॉमेडियन कामरा के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर एक खबर छपी है भास्कर ने कहा है कॉमेडी पर किचकिच। मुंबई पुलिस ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए थाने आने को कहा। कुणाल ने 1 हफ्ते का समय मांगा। कुणाल ने कहा, मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और भास्कर के दूसरे खबर की बात करें तो निजी स्कूलों की मनमानी पर रोकने के लिए कानून बनेगा, ऐसा मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया। ये खबर ली। और टैरिफ पर मोल भाव शीर्षक से अमेरिका शराब कृषि उत्पाद सस्ते कराने पर अड़ा, भारत मध्यमार्गी शीर्षक से यह खबर छापी है। और हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव की खबर भी भास्कर ने ली है। और वित्त विभाग ने मंजूरी दी। इसी हफ्ते झारखंड में खरीदी जाएगी एमपीवी मल्टी प्लेजर व्हीकल। झारखंड के अतिथि अब 1.5 करोड़ की उन्नत सुरक्षा सुविधा वाली टोयोटा वेलफायर कार में घूमेंगे। ये गाड़ियां खरीदने की
वित्त विभाग से मंजूरी मिली है। और बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है पेपर लीक में IRB जवान समेत 8 के गिरफ्तारी की खबर को, और 20 लाख महिलाओं को भी मिलेंगे माँ मैया सम्मान के 7500 रुपये। 38 लाख को दी जा चुकी है सम्मान राशि और बाकी को भी मिल जाएंगे, बस वो अपने अकाउंट को आधार से जुड़वा लें। और राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए। राजीव गौबा जो झारखंड कैडर के IAS थे, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे झारखंड में, उन्हें केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया है। 1982 बैच के झारखंड कैडर के IAS राजीव गौबा अब नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य होंगे। और झारखंड के 8 उग्रवादी बिहार में गिरफ्तार, ये खबर भी हिंदुस्तान ने छापी है। और हिंदुस्तान ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जांच टीम के पहुंचने और जांच शुरू होने की खबर को भी लिया है। स्कूलों पर अंकुश के लिए बनेगा कानून। निजी स्कूलों में जो हर सेशन में फी वृद्धि की जो बात होती है, उस पर कल सदन में चर्चा हुई और सरकार ने यह आश्वासन दिया है। और वही POK खाली करे पाकिस्तान, जो भारत ने कहा, वो खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और PLFI सुप्रीमो को लाया गया, रिम्स में भर्ती कराया गया। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की तबीयत खराब होने के बाद कोर्ट के आदेश पर उसे पलामू से रिम्स में लाया गया है। और जागरण की बात करें तो जागरण ने आज वही JSSC CGL पेपर लीक में 8 के गिरफ्तारी की खबर को लीड बनाया है। और अप्रैल से आधार लिंक्ड बैंक खातों में ही जाएगी मैया सम्मान की राशि। मतलब जिन माँ मैया का खाता आधार से जुड़ा नहीं होगा, उन्हें पैसा मिलने में अब तकलीफ होगी, और जिन्होंने नहीं जोड़ा था वो जोड़ सकती हैं, जोड़ लेंगी, उसके बाद उनको उनका पैसा मिल जाएगा। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण होगा, ऐसा सदन में सरकार ने कहा। कल इस विषय पर भी सदन में चर्चा हो रही थी। सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को उत्तराखंड जैसी सुविधा देने पर विचार करने की भी बात कही है। और आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्ती बरती जाएगी। और ईद पर सौगाते मोदी की खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लिया है। और जस्टिस वर्मा के घर पहुंची सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति, जांच शुरू। और झामुमो केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी समिति गठित हो गई है और जोर शोर से झामुमो अपने महाधिवेशन की तैयारी में जुटा है। और हजारीबाग में मंगला जुलूस में हुए पथराव व तनाव की खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। और बाकी सामान्य खबरें हैं। आज विधानसभा के दूसरे बजट सत्र का सेकंड लास्ट डे है। आज और कल माननीय बैठेंगे और निर्णय लेंगे सूबे के हक में। जो भी निर्णय लेंगे, जो भी चर्चा होगी, हम आपको बताते रहेंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। फिलहाल दीजिए इजाज़त। हैव ए गुड डे।